आपने बहुत सारी प्रेम की कविताएं लिखी। जी। तो अगर मुझे आपसे सिंपल स्पष्ट एक ही लाइन में पूछना हो कि प्यार का क्या मतलब होता है, तो आप कैसे समझाओगे? मैंने प्यार की बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं और चूँकि हास्य कवि हूँ तो प्यार से हास्य भी निकाला है। क्योंकि मैं लोगों को, मेरा पैशन है कि लोगों को हँसाना चाहता हूँ, मैं खुश रखना चाहता हूँ, मैं दुनिया को खुश देखना चाहता हूँ। तो मेरा पैशन है कि मुझे हँसते हुए चेहरे, मुझे ही क्या, सबको अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी फ़ोटो खिंचवाने जाइए, फ़ोटोग्राफ़र आपसे कहेगा कि स्माइल प्लीज़, तो आपकी एक स्माइल से जब आपका फ़ोटो अच्छा हो सकता है, तो आप खूब हँसते रहिए तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। एक बहुत छोटी-सी बात है। तो हँसी से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझसे अगर कुछ कोई कहे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें दुनिया में हैं, वो 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हुँ, आपकी हँसी दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके भीतर की हँसी खत्म हो गई, जिसके भीतर का प्रेम खत्म हो गया और जिसके भीतर का श्रम खत्म हो गया, मेहनत करने की इच्छा या क्षमता, वो आदमी, मतलब ये है कि बीमार है या बस है। उसका होना ना होना बहुत मायने नहीं रखता। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम नहीं है उसका जीवन कैसा जीवन है? प्रेम का मतलब आप स्थूल रूप में ये नहीं ले सकते कि भई वो प्रेम प्रेमिका से ही है या पत्नी से ही है या नारी से ही है। प्रेम का मतलब आप जीवों से भी कर सकते हैं, पौधों से भी कर सकते हैं, पर्यावरण से भी कर सकते हैं, अपनी भाषा से भी कर सकते हैं, अपने परिवार से भी कर सकते हैं, अपने भाई-बहनों से भी कर सकते हैं। प्रेम बहुत विराट है, भगवान से भी कर सकते हैं। प्रेम जैसी विराटता किसी और चीज़ में है ही नहीं। हम अपने कपड़ों से प्रेम करते हैं, हम अपने फ़ोन से प्रेम करते हैं कि टूट ना जाए कहीं। तो जो प्रेम है वो बहुत विराट है, बहुत विराट है। उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी तरह श्रम, अगर आपके भीतर का श्रम खत्म हो गया, काम करने की इच्छा, मेहनत करने की इच्छा, तो आप कुछ पा ही नहीं सकते। आप सक्सेस मिल ही नहीं सकती आपको। सक्सेस का पहला मंत्र है कि आप मेहनती हों। अगर आप परिश्रम नहीं करना चाहते तो आप ना तो पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, ना व्यापार अच्छा कर सकते हैं, ना परिवार अच्छा चल सकता है, क्योंकि जहाँ परिश्रम नहीं है वहाँ अभाव ही अभाव हैं, कलह ही कलह है, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, तनाव ही तनाव है। परिश्रम जो है सफल जीवन की एक चाबी है। और तीसरा मैंने जो बताया, हंसी। हंसी का इतना विराट स्वरूप है जो केवल इंसान है जो हंस सकता है। संसार के इतने सारे प्राणी हैं, ईश्वर ने किसी को हंसने का वरदान नहीं दिया है। कोई जानवर नहीं हंस सकता, कोई पशु पक्षी नहीं हंस सकता, केवल इंसान है जो हंस सकता है और वही नहीं हंसता है। अगर कोई आदमी हंस रहा है तो क्लियर है कि उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बीमार आदमी नहीं हंसेगा, गरीब दुखी आदमी नहीं हंसेगा, एक दूसरे से लड़ के आया हो, झगड़ा करके आया हो, वो नहीं हंसेगा, अपराध में डूबा हुआ आदमी नहीं हंसेगा, आतंक में जो भी अपराधी आतंकवादी ऐसे लोग हैं हंसते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके भीतर से भगवान ने हंसी छीन ली है। भगवान किसी को सजा देता है तो सबसे पहले उसकी हंसी छीनता है, उसके बाद भगवान उसकी नींद छीन लेता है और उसके बाद उसकी भूख छीन लेता है। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी बैलेंस में नहीं है, हंसी नहीं है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब भगवान आपसे नाराज है। भगवान नाराज है तो आपसे ये 3 चीज़ें छीन लेगा, कि क्योंकि ये तीनों चीज़ें भगवान की, ईश्वर की नियामत हैं। हंसी ईश्वर ही बख्शता है आपको, वरना आप हंस नहीं सकते। भूख भी आपके हाथ में थोड़ी है कि भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, नींद आएगी कि नहीं आएगी ये आपके हाथ में है ही नहीं। इसलिए अपने भीतर प्रेम बचाए रखिए, परिश्रम बचाए रखिए, हंसी बचाए रखिए, ये अभी तक की सबसे सुंदर बात कही है आपने। ये बचाए रखिए। और अपने भीतर एक छोटा सा बच्चा बचा के रखिए, जिसमें कौतूहल हो, जिसमें शौक हो। बच्चे के भीतर एक जिज्ञासा होती है सब कुछ जानने की। क्यूरोसिटी। अगर वो जिज्ञासा नहीं रहेगी तो आप तक ज्ञान नहीं आएगा। आपको जिज्ञासा रहे कि भाई रामचरितमानस में क्या लिखा है, हम भी पढ़ें। तो जिज्ञासा बच्चे में होती है, कौतूहल होता है, बच्चे बच्चे में एक चंचलता होती है। एक बच्चे में जो है वो
किसी तरह का द्वेष भावना वो नहीं, थोड़ी देर में हंसने लगेगा, थोड़ी देर में बचपना बिल्कुल वो होना चाहिए जो एक मासूमियत है। तो वो एक बच्चा भीतर जिंदा रहना चाहिए, जिसे एक छोटा सा खिलौना भी मिल जाता है तो खुश हो जाता है। और आज किसी को कुछ भी दे दो, खुश होता ही नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि इंसान वो जो चीजें उसे ताकत देती हैं उन सब से दूर हो रहा है। अच्छा। इंसान जो है बहुत कमजोर, पहले कम था, अभी निरंतर और कमजोर होता चला जा रहा है। इंसान को तो शुद्ध हवा चाहिए, खुला मैदान चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। इंसान के लिए आर्टिफिशियल चीज बनाई ही नहीं गई है। तो इंसान उन सब चीजों के पीछे भाग रहा है जो उससे मिसमैच है। तो कुछ न कुछ भीतर सूख रहा है अंदर से। इंसान को जो, जैसे पौधे को हरा रखने के लिए हम उसमें पानी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और रोशनी देते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ें चाहिए। इंसान को हरा रखने के लिए उसमें जो प्रेम का तत्व होना चाहिए, प्रेम बचा ही नहीं ना। परिवारों में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटे में प्रेम नहीं है, तो हरापन तो सूखा ना। संयुक्त परिवार खत्म हो गए, मिलके कोई साथ में खाना ही नहीं चाहता। तो वो जो सूख रहा है अंदर अंदर, वो अंदर की करुणा, वो अंदर की दया, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इंसान कमजोर हो रहा है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिकता खत्म हो गई है, प्रदर्शन हो गया है। आदमी अगर पूजा भी करता है तो वहाँ सेल्फी भी लेगा, फोटो भी खिंचवाएगा। वो मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाता है, वो लोग मंदिर में जाते हैं सेल्फी खींचने, मंदिर के आसपास के वातावरण को शूट करने, कई बार कुछ स्टोरी बनाने, इंस्टाग्राम की रील बनाने। भगवान तो बहुत पीछे छूट गया। आप हजारों किलोमीटर दूर जाकर भगवान के पास दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन भगवान से तो बस दूर से राम राम है, बस ठीक है प्रभु, ये पकड़ो अपनी टोकरी, ये पकड़ो फल, ऐसी अगरबत्ती, बस ऐसे पंडित जी ने रख दिया, पूजा हो गई। और बाहर निकल के अपना चाट पकौड़े, परचेजिंग, पिकनिक। तो ये सब टूरिस्ट प्लेस हो गए हैं, पिकनिक प्लेस हो गए हैं, जो धार्मिक स्थल भी हैं। तो शांति कहाँ से आएगी? जिस दिन आप सच्चे मन से मंदिर जाना चाहते हो, कुछ मत ले जाइए, भगवान कुछ मांग नहीं रहा है, ना उसके पास कोई कमी है। कोई फल फूल चढ़ावा, पैसा रुपया चाहिए ही नहीं उसे। आप उसे क्या देंगे जिसने आपको सब कुछ दिया? खाली हाथ जाइए, समर्पण भाव से जाइए। आदमी अंदर छल लेके जा रहा है, अंदर कितनी मांग लेके जा रहा है भगवान से कि बेटा पास हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, ये हो जाए, लॉटरी निकल जाए, घर अच्छा बन जाए। अंदर जितनी देर वो सामने बैठा है, उसने एक डब्बा मिठाई या थोड़ा प्रसाद चढ़ाया और भगवान से इतनी मांग कर दी कि करोड़ों रुपए की मांग कर ली उसने। उसका उद्देश्य में पूजा और प्रेम है ही नहीं, और ध्यान तो बहुत पीछे छूट गया। जब आप कुछ लेकर ना जाइए, कुछ प्रदर्शन करके बनने संवरने की भी जरूरत नहीं है। लड़कियां आजकल भगवान के मंदिर जाती हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि दर्शन करने जा रही हैं या दर्शन देने जा रही हैं। कुल मिला के भगवान को इन सब चीजों से क्या लेना देना? सही बात। सहज भाव में भगवान तो सुदामा को मिलते हैं, भगवान तो शबरी को मिलते हैं। उस समय राजे रजवाड़े नहीं थे क्या? उस समय रानियां महारानियां नहीं थी क्या? भगवान मिले किसे? क्योंकि जो निश्चल प्रेम चाहिए, वो खाली हाथ भी जाएगा व्यक्ति, भगवान के पास जाके थोड़ी देर बैठ के बात तो करे, भगवान के ध्यान में बैठे तो सही। तमाम लिस्ट का लंबा पिटारा, ढेर सारा दिखावा प्रसाद, अगल बगल लोगों को लगे कि अच्छा प्रसाद लेके आए हैं। ये सब क्या है? ये धर्म का, अपनी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन है, ये आडंबर है, ये दिखावा है, ये टाइम पास है, ये पिकनिक है। तो अंदर सूखेंगे आप, हरे कहाँ से रहेंगे? छोड़ दीजिए कैमरा, सेल्फी, सब मोबाइल लेके ही मत जाइए। भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान का जो नेटवर्क है वो कोई 5G वाला नेटवर्क है। भगवान तक बात पहुंचनी होगी तो फिर सीधे ही सीधे पहुंचेगी ना, वहाँ कोई वाईफाई की जरूरत थोड़ी है। तो वो आप भटकते हैं, कुछ नहीं आपके पास, खाली हाथ चले गए, भगवान से बात की और चले आए, तो ही आपकी पूजा सफल होगी, तो ही आप माना जाएगा कि आप भगवान तक पहुँच पाए।
ये तो हमारी आध्यात्मिकता का स्तर है। कैसे शांति मिलेगी, कैसे कैसे आपको लगेगा कि आप भीतर से कुछ भरे हुए हैं। जो आदमी को हरा रखती है, भरती है, ताकत देती है, वो आध्यात्मिकता है, आपका ध्यान है, आपकी पूजा है, और सच्ची पूजा है। आदमी किसी को कुछ देना चाहता है, किसी को कहता है भैया जरा ये केले दे रहा हूँ, दो भिखारी को जरा फोटो ले लो, भिखारी को केला दान करते हुए। उसका उद्देश्य केला देना नहीं है। भिखारी को कुछ देने से, शॉल देने से पहले वो उसका फोटो खींच के उसका वीडियो डालना चाहता है कि आज हमने भिखारी को एक शॉल भेंट की, ठंड में ठिठुर रहा था। उसका उद्देश्य शॉल देना था ही नहीं, उसका तो अपना एक फोटो निकालना था। ये चीजें जब आप सच्चे मन से कुछ करेंगे तो ही आप भीतर से खुश रहेंगे। आप 5 स्टार में खाइए और लौट के आइए, और किसी भूख से तड़पते रिक्शा चलाते आदमी को बिना किसी कैमरा और मोबाइल और प्रदर्शन और दिखावा और बताने के उसको किसी छोटे से ढाबे में साथ ले जाके उसे खिलाइए कि बाबू जी भर के खाओ, जो जो पसंद है वो खाओ। आपको 5 स्टार में खाने को खुद को वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप 3 दिन उस खुशी से महकते रहेंगे। आपको अंदर अंदर अच्छा लगेगा। आप उसके चेहरों की केवल देखिए, उसके चेहरे को, कुछ ना करिए। आप ये भाव रखिए कि मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ाया है, और वो जितनी देर खा रहा है उसके चेहरे के जो भाव हैं, वो भाव आपके उसके आगे 5 स्टार का आपकी संतुष्टि फीकी पड़ जाएगी। आप 1 लाख रुपए कमा के उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आप किसी को 100 रुपए देकर, और देने का मतलब किसी की दवा दिलवा दीजिए, किसी बच्चे को किताबें दे दीजिए, किसी की फीस दे दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। क्या मुश्किल है? एक रिक्शे वाला आपको दिख जाएगा जो धूप में रिक्शा चला रहा है, आप उसको 25-50-100 रुपए की एक टोपी दे दीजिए, कहिए कि बाबा ये लगा के चलाओ। और देने में आपका भाव वो दाता का नहीं होना चाहिए। आप दाता हैं ही नहीं। जब आप किसी को कहते हैं ना, ये रिक्शे वाले इधर आओ, ये लो टोपी लगाना, चल तेरी धूप वूप चली जाएगी, धूप में लगाया कर, ठीक है, तो ये टोन अलग है। जब आप उससे कहते हैं कि बाबा ये लगाओ, धूप धूप लगेगी आपको, और हाथ जोड़ के उससे आ जाओ। उसको देखिए, दान का मतलब सिर्फ यही है कि दान देते समय आप इस भाव से दें कि उसकी नजरें नीची ना हो, बल्कि दान देते समय आपको उसका चेहरा भी ना ध्यान रहे कि आपने दिया किसे। ये भाव तो दान का है। कितने लोग आंचल इस तरह का दान करते हैं? कितने? बहुत बहुत कम होंगे, और जो करते हैं वो अंदर से खुश रहते होंगे। मेरा मानना है कि वो उतने सूखे नहीं होंगे, उतने दुखी अंदर से नहीं होंगे जितनी दुनिया दिखती है। यही बोलना चाह रही थी मैं, जो आपने जितनी एग्जाम्पल्स दिए वो वास्तविकता है, ऐसे होता है, ऐसा हो रहा है। बट इसके साथ साथ जो मैंने चेंज देखा सर, जब मैं स्कूल में थी तब हम सारे क्लास में जब पीरियड फ्री पीरियड होता था तो हम ना फिल्मी गाने गाते थे। तो मैंने ट्रांजिशन देखा है, अब की जनरेशन में जागरूकता आ गई है। जैसे हम, आपने बातों बातों में कहा ना कि बूढ़े लोग के लिए आध्यात्मिक चीज़ें लिखता हूँ। जब 50 या 60 की उम्र में पहुँच जाते हैं तब लगता है कि अब भगवान का नाम लेना ना चाहिए। मगर अब वो जागरूकता आ गई है यूथ में कि अब वो भगवान का नाम ले रही है। लोग मेट्रो में बैठकर या फिर स्कूल में बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो खुशी से ले रहे हैं। उन्हें कोई कह नहीं रहा है कि लीजिए, अच्छी बात है ना। तो वो जागरूकता भी आई है, और साथ साथ में जो आपने बात कही वो भी कहीं ना कहीं सच है। ये नहीं, कड़वा सच है, ऐसा हो रहा है। देश में बदलाव आया है, नई पीढ़ी जागरूक हुई है, समझदार हुई है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी जाग नहीं रहा है, उसे भी जगाना है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू यही प्रयास है जो हम बात कर रहे हैं, ये भी ज्ञानदान ही हो रहा है। तो सर, आपका चैनल भी देखा है और अब आपसे मुलाकात भी हो गई है लाइव। आप इतने खुश मिजाज व्यक्ति हैं, तो कभी ऐसा ज़िंदगी में दौर आया है जिसमें आपको निराशा फेस करनी हो, फेलियर फेस करने को मिला हो? मैं निराश होता नहीं हूँ। वो क्षण तो आते हैं जीवन में, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से उससे बाहर आ जाता हूँ। मैं बहुत आशावादी, बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ और सकारात्मक हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैनेज नहीं किया जा सकता। जब ये लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब ये मान लो कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है। कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता। पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। जब ये लगे कि पेड़ के सारे पत्ते गिर गए हैं, तो आप समझ लें कि कुछ नए पत्ते आने वाले हैं और फिर से नए फूल खिलने वाले हैं। वाह। तो ऐसा ही जीवन है। जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता। आप आंसू तो देखते हैं, उनको याद करते हैं कि बड़ा दुख पड़ा था उस समय मेरे ऊपर, लेकिन कितनी बार जीवन में हंसे हैं ये ध्यान नहीं रखते। खुशियां भी तो बहुत हैं। तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों को याद रखिए, उनके साथ ही जीवन को जीने का प्रयास करिए। जो कुछ भी बुरी चीज़ें हुई, कड़वी बातें हुई, कड़वे अनुभव हुए, कड़वे दोस्त मिले, उनको छोड़ते जाइए। लेट गो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों को प्लस करिए, अपनी हेल्थ को प्लस करिए, अपनी खुशी को प्लस करिए, अपने दोस्तों में अच्छे दोस्तों को प्लस करिए, अपनी अर्निंग को, पैसे को प्लस करते रहिए। जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो प्लस करते रहिए, और जो चीज़ें आपको लगता है कि अच्छी नहीं हैं उनको माइनस करते रहिए। इतना ही तो जीवन का गणित है। बहुत अच्छे लोगों को मल्टीप्लाई करिए, है ना? तो इतना सा ही जीवन का गणित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।